हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। एंड थैंक यू गाइस, आप लोगों के कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं ना, कितना हार्ट मेल्टिंग कमेंट्स होते हैं, क्या बताऊँ। तो बहुत एक एक कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यार करते हो आप लोग, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो गाइज, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, उनकी गहरी भावनाएं क्या है वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। हमेशा की तरह बताऊंगी, ध्यान रखना, ये एक जनरल लेवल पे रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। हर बात सबके साथ मैच हो ही जाएगी ज़रूरी नहीं है। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी यहीं छोड़ दीजिए। तो चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर के करंट डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनकी गहरी भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या है। लॉयल और नॉट, ओके। होल्डिंग बैक, someone is about to confess their true feelings to you. Jealousy issues, doubts surface, mind games, intrigued, और बॉटम ऑफ द डेक में है कार्मिक लेसन। तो यहाँ पे भर भर के आपके पार्टनर के डीप इमोशंस में मुझे जेलसी दिख रही है, डाउट्स दिख रहे हैं, लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क। या तो ये आपकी फीलिंग हो सकती है उनको लेकर, जहाँ पे आपको जेलसी हो रही है, आपके मन में डाउट्स उभर रहे हैं, आपको इस पर्सन के लॉयल्टी पे शक है, या ये उनकी भी फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, चलो क्लैरिफाई करते हैं। लॉयल और नॉट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज लॉयल और नॉट हियर? क्यों है लॉयल और नॉट की एनर्जी यहाँ पे? प्रेजेंस, और टैरो डेक से भी देख लेते हैं प्रेजेंस की एनर्जी क्यों है। व्हाई इज प्रेजेंस हियर? क्यों है प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे? क्या दर्शा रही है प्रेजेंस की एनर्जी? 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ तो है, एक बात तो है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। दिन में कोई ऐसा वक्त नहीं होता है जहाँ पे उन्हें आपकी याद नहीं आती है, बहुत मिस करते हैं आपको। आप 24 घंटे, मतलब चाहे आप लोगों के बीच में कितनी ही लड़ाई हुई हो, कितना ही झगड़ा हुआ हो, फिर भी किसी भी वजह से उनका प्यार कम नहीं होता, किसी भी वजह से ऐसा नहीं होता कि वो आपको मिस करना बंद कर देते हैं। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद आते हो आप उन्हें। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से भी मे बी ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ पे किसी को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब या तो आप उन्हें टेस्ट कर रहे हो लॉयल्टी के लिए, या तो वो आपको टेस्ट कर रहे हैं लॉयल्टी के लिए, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई किसी को टेस्ट कर रहा है, और या तो ये आप हो या तो वो है जो आपको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी जिसको भी टेस्ट कर रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, उनको आपकी याद भी बहुत आ रही है, आप उनके पास होने चाहिए, ये क्रेविंग भी उनको हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि भाई तुम मेरे को लेकर पूरी तरह से लॉयल रहो। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको टेस्ट कर रहे हो लॉयल्टी के लिए, उसकी वजह से वो आपसे बात ना कर रहे हो, उसकी वजह से वो आपसे दूर रह रहे हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इस दौरान उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है। दे आर क्रेविंग फॉर यू, लिटरली बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस के लिए। होल्डिंग बैक की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? सेल्फ हीलिंग, और
चैरियट, ऐसा लग रहा है कि जैसे रह ही नहीं पा रहे, रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। ऐसा लग रहा है किसी भी वक्त इनका सब्र का बांध टूट जाएगा और वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत होल्ड बैक करके रखा है खुद को, बहुत ज़्यादा रोक के रखा है खुद को कि नहीं नहीं अभी उसको कॉल नहीं करना है, नहीं नहीं अभी उसके कॉल मैसेज का वेट करना है, नहीं नहीं ये, नहीं नहीं वो। तो बहुत ज़्यादा टाला जा रहा है एक्शंस को, एंड बट मिस भी बहुत किया जा रहा है, क्रेविंग बहुत हो रही है, खुद पे टाइम दिया जा रहा है, खुद पे फोकस किया जा रहा है कि नहीं अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। लेकिन इनका सुकून कहाँ पे है? इनका सुकून आपके पास है। मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, समझ रहे हो आप? एंड आपके पार्टनर का रह रहकर मन कर रहा है कि गाड़ी उठाऊं उसके पास जाऊं, फ़ोन उठाऊं उसको कॉल करूं, व्हाट्सएप खोलूं उसको रिप्लाई करूं। तो एक तरफ जहाँ उनका मन उन्हें कुछ और कह रहा है, उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। मैं कल इस पे वीडियो बनाऊंगी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है उनका और दिमाग कुछ और कह रहा है, ठीक है। बस कन्फेशन हियर, कन्फेशन की एनर्जी क्यों आई है? एक मिनट है गाइस, क्या, ओके, कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? व्हाई इज कन्फेशन हियर? पेशेंस, और बताइए कन्फेशन और पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है? द वर्ल्ड, ओके। यहाँ पे देखो, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं ये इंसान, लेकिन आप ही से दूर रहना पड़ रहा है या आप ही से दूर रह रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा होगा ना, कि जिससे इतना प्यार करते हैं, जिसको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, उसी से दूर रहना पड़ रहा है। उनके अंदर 1% का भी सब्र नहीं है, 1% भी उनके अंदर वो वेट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। उनका पेशेंस जवाब दे रहा है लिटरली। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो, उनकी जान ही निकल जाएगी अगर वो आपसे अब बात नहीं करेंगे ना, या आपसे मिलेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं। इतने बेसब्र हो रहे हैं ना गाइज आपके पार्टनर, और ये सब वो आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करने वाले हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मैं सोच भी नहीं सकता जीने का, ओके। तो डोंट वरी गाइज, सब्र का बांध बहुत जल्दी टूटने वाला है। जेलसी इश्यूज की एनर्जी क्यों है? नेसेसिटी, और बताइए जेलसी इश्यूज और नेसेसिटी की एनर्जी क्यों है? देखो, जितनी जेलसी इनकी बढ़ती जा रही है ना, उतना ही उनका सब्र टूटता जा रहा है, और ज़्यादा उनको ये फील होता है, होने लगा है कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकते और वो खुश नहीं रह सकते। तो ये जो मुखौटा पहना हुआ है ना कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, रह लूँगी तुम्हारे बिना, जी लूँगा तुम्हारे बिना, उनको जितना ज़्यादा वक्त आगे बढ़ रहा है उतना ज़्यादा डर भी लग रहा है आपको खोने का, और उतना ही ज़्यादा ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं है ठीक। ये पर्सन दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, आपके सामने भी झूठा दिखावा कर सकते हैं ठीक होने का, लेकिन उन्हें ही पता है कि उनके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, क्या चल रहा है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तबीयत पे असर हो रहा है, मूड पे अफेक्ट हो रहा है, मन कहीं नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है इस पर्सन का, ओके। और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी दीवार बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि मे बी उनका कुछ प्लान चल रहा है, कुछ कुछ आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे, आपकी लॉयल्टी में भी टेस्ट कर रहे हैं। तो देखो, इनकी चुप्पी के पीछे कोई वजह है जो आपको भी नहीं पता है, ठीक है। वाई इज डाउट्स सरफेस हियर? क्यों है डाउट्स सरफेस? इमोशनल बैगेज, और बताइए डिवाइन। वाओ गाइड्स, कितना अच्छा कार्ड आया है, लवर्स की एनर्जी आई है। देखो अब क्या हो रहा है ना, जेलसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उतना टेंशन बढ़ता जा रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे। अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हो ना, इनके मन में डाउट्स उभर रहे हैं जो अभी तक कभी नहीं हुआ था, वो अब होने लगा है। ट्रस्ट पे कहीं ना कहीं आँच आ रही है कि कहीं वो किसी और से तो नहीं बात कर रही, वो किसी और से तो नहीं मिल रहा, वो कहीं और तो नहीं चला गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं
जैसे जैसे इनके डाउट बढ़ते जा रहे हैं, प्यार भी बढ़ता जा रहा है, क्रेविंग बढ़ती जा रही है आपके लिए, ठीक है। और वो जो इमोशनल बैगेज है, आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपको देख नहीं पा रहे, आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, ओके। देखो इनका ना, जैसे मैंने बोला ना, दिल और दिमाग की जंग चल रही है। दिल बोल रहा है कि यार तू थक गया है थोड़ा, नहीं नहीं, दिमाग बोल रहा है कि तू थक गया है, थोड़ा स्पेस ले ले, ब्रेक ले ले, थोड़ा सा मत बात कर उससे, मत कांटेक्ट कर, सुकून पे फोकस कर, अपने हीलिंग पे फोकस कर। और दिल कह रहा है कि सुकून तो तेरा वही है, तू उससे दूर रहेगा तो उसके लाइफ में कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगी। तो वो दोनों के बीच वो फंसे हुए लिटरली, और वो और ज़्यादा बर्डन में आ रहे हैं उसकी वजह से। माइंड गेम्स की एनर्जी क्यों है? डर्थ, और बताइए डिवाइन। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन के लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कोई और प्रॉब्लम भी है, और ये कोई और प्रॉब्लम पता है क्या है? इनके फाइनेंसेस। इनके फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं है या अच्छी नहीं है, जिसके वजह से ये इनका मन ही नहीं कर रहा है कि या ये चाहकर भी अटेंशन नहीं दे पा रहे आप पे, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना, क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, या पैसा टिक नहीं रहा है, या पैसा बच नहीं रहा है, सेव नहीं कर पा रहे, कुछ तो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना उनके इमोशंस पे असर हो रहा है, उसकी वजह से वो प्रेशर में आ रहे हैं। और वो क्योंकि वो इतने ज़्यादा नाखुश है अपनी लाइफ से, अपने फाइनेंसेस से, अपने करियर से, तो उनको हर्ट हो रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट ही वो आपसे दूर रह रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो इनडायरेक्टली उनके फाइनेंसेस आपके रिश्ते पे अफेक्ट कर रहे हैं, ओके। इंट्रिग्ड की एनर्जी क्यों आई है? कन्फेशन। और देखते हैं, देखो इस पर्सन को जब भी आपको देखते हैं ना, इनका मन करता है आपसे बात करने का, इनका मन करता है आपके करीब आने का, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, आपको और जानने का मन करने लगता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करने का मन करता है, कैसे उनको गुस्सा आ रहा है, कैसे उनको जेलसी फील हो रही है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। देखो जेलसी किसको फील होगी? जो आपसे प्यार करता है उसी को जेलसी फील होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको ऑनलाइन देख के उसका खून खौल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दे लव यू, प्यार करते हैं ना, इसीलिए जेलस हो रहे हैं कि यार आप किससे बात कर रहे होंगे, आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, आपके लाइफ में कौन होगा, क्या कर रहे हो आप ऑनलाइन, राइट। तो प्यार की वजह से जेलसी फील हो रही है, और गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं ना, अपना मन भटका लेते हैं, अपना ध्यान कहीं और लगा देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में मुझे उसके ऑनलाइन देखना ही नहीं है, मुझे उसके फ़ोटोज़ देखने ही नहीं है, मुझे मतलब कितना इग्नोर कर करके कितना कर सकते हैं ना। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जहाँ पे वो इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, ओके। देखो उनका आपसे दूर रहना उनके लिए कर्मा है, उनका आपसे दूर रहना इज़ लाइक कर्मा टू देम। ये उनका बुरा कर्मा है, या ये उनके कार्मिक लेसन्स है जो वो सीख रहे हैं, कि तुम अगर प्यार को ठुकराओगे, प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, तो वो प्यार तुमसे छिना जाएगा। वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि देखो आप ही उनकी ख्वाहिश हो, आप ही के साथ दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, आप ही के साथ रात को एंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपसे दूर रह रहे हैं। बार बार दूर क्यों हो जाते हैं पता है आपके पार्टनर आपसे? क्योंकि मन, दिल और दिमाग में वॉर चल रही है, और ऊपर से कुछ कार्मिक लेसन्स है जो उनको सीखने हैं, और जो आपसे दूर रहकर, आपसे दूर रहकर तड़प कर ही वो सीख पाएंगे। तो आप इन दूरियों को ना एक लेसन की तरह देखो, जो लॉन्ग टर्म में आपके पार्टनर को सुधार सकती है, ठीक है। ये कोई डिवाइन आपको पनिश नहीं कर रहा है, ये आपके पार्टनर की पनिशमेंट है कि जिससे वो इतना प्यार करते हैं उससे ही उन्हें दूर रहना पड़ रहा है, मतलब आपसे। समझ रहे हो आप? चलो अब एक काम करते हैं, डाइस रीडिंग करके भी इस पर्सन की डीप इमोशंस देखते हैं। लेट्स सी। वाओ, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुराने दिन मिस कर रहे हैं, जब आप उनके साथ थे। आप दोनों ने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे पल बिताए, ओके। बट अब उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, और ये अकेलापन किसने अपने ऊपर लाया? उन्होंने खुद लाया। आप तो उनका साथ देने के लिए रेडी हो,
लेकिन यही अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो उसमें आपकी क्या गलती है? बहुत मिस कर रहे हैं पुराने दिनों को, और अब ना आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, उनको मना नहीं रहे हो, उनको वो प्यार नहीं दे रहे हो जो आप देते थे, तो अब वो मिस कर रहे हैं आपके प्यार को। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कहीं न कहीं डाउट्स आ रहे हैं इनके मन में कि आप उनको क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आ रहे हो तो उनको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो या उनको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसा क्या कर रहे हो आप ऑनलाइन जो आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो? किसके लिए आप अवेलेबल रह रहे हो? किसके लिए ऑनलाइन आ रहे हो? किसके लिए फ़ोटोज़ डाल रहे हो? ठीक है? मुझे नहीं लगता आप किसी और से बात कर रहे हो। आप ना बस इस पर्सन को सबक सिखाना चाहते हो, इसीलिए आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो या उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन कहीं न कहीं अब इनके अंदर पैशन जग रहा है, इनका पैशन और बढ़ता जा रहा है। ओके, अब ये खुद ही आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, अब ये खुद आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका सेक्सुअल अट्रैक्शन इतना बढ़ता जा रहा है आपके लिए, इनका पैशन दिन ब दिन नहीं, एक दिन में 4 गुना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब आज 4 गुना तो कल 8 गुना, ऐसे बढ़ता जा रहा है, इस लेवल पे बढ़ता जा रहा है उनका अट्रैक्शन आपके लिए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पर्सन कहीं न कहीं चाहते हैं कि मैं भी ट्राई करूँ, तुम भी ट्राई करो, मैं भी एफर्ट्स डालूँ, तुम भी डालो और इस रिश्ते को बचा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट दे वांट। ठीक है? तो सोचो कितना अच्छा सोचा जा रहा है, जो भी सोचा जा रहा है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके पार्टनर। चलो चार्म्स निकालते हैं, चार्म्स रीडिंग करते हैं, फिर इनिशियल्स देखेंगे और फिर मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। ठीक है? चलो, लेट्स सी। सबसे पहला जो चार्म है यहाँ पे है जुगनू यानी ड्रैगन फ्लाई। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग चेंज लाना चाहते हैं, अपने अंदर अपने आप को भी बदलना चाहते हैं और इस रिश्ते को अब ग्रो करना चाहते हैं। उनको लगता है बहुत हो गया, सेम पैटर्न, सेम चीज़ें वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं, एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं और वो उसके लिए एफर्ट्स भी डालने के लिए तैयार है। दूसरा वो चाहते हैं कि वो आपको, आप दोनों के बीच में जो प्यार हो वो बहुत ही प्योर हो और फुल ऑफ जॉय हो। वो अब कोई घिसी-पिटी, रोने-धोने वाली कहानी नहीं रखना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर लव एंड जॉय देना चाहते हैं और पाना भी चाहते हैं इस कनेक्शन में। एक डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपको समझना चाहते हैं और आपसे भी सेम उम्मीद रखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टैकल्स आए या जो भी चैलेंजेस आए, उसको मिलकर हम दोनों सुलझाएँ साथ में। ओके, दैट इज़ व्हाट दे वांट। तो ये सबसे पहले आपके पार्टनर की डीप फीलिंग थी। और देखते हैं यहाँ पे आए हैं, तो आप भी बताओ मुझे ये क्या है? ये है लीव्स, राइट? लीव्स दिख रहे हैं, मतलब पत्ते, झाड़ के पत्ते। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग है आपके लिए वो ये है कि वो इस रिश्ते में अगेन स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ग्रोथ लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको संभाले, आपकी केयर करे। ओके, और आपका भी जो नर्चर है, जो प्यार है, जो अटेंशन है, अफेक्शन है, वो उन्हें मिले। वो कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक अटूट विश्वास बने। अगर उनके मन में कोई डाउट्स है वो क्लियर करें और आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप क्लियर करें और एक पीसफुल सिचुएशन, एक पीसफुल रिज़ॉल्यूशन चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, चलो लास्ट चार्म निकालते हैं। वॉव! तो लास्ट चार्म ये आया है। अरे यार, ये उल्टा क्यों हो रहा है? तो जैसे कि आप देख रहे हो ये डॉल्फिन है। ओके, अब ना यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ डीप फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं। जो देखो, रिश्ते की जो नींव होती है ना वो दोस्ती ही होती है। हर रिश्ते की नींव दोस्ती होनी चाहिए, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ पाता है और लॉन्ग टर्म टिक पाता है। तो आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं। वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर बुरी नज़र से, हर चीज़ से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ ना एक हँसता-खेलता एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, प्लेफुल एंड फुल ऑफ जॉय वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्मनी। ओके, वो चाहते हैं आपके रिश्ते में एक हार्मनी बनी रहे, आप दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार फील करें और कोई भी तीसरी फीलिंग नहीं आनी चाहिए आप दोनों के बीच में। तो ये सब आपके पार्टनर के डीप इमोशंस है। चलो इनिशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनिशियल्स, जो सबसे पहला इनिशियल दिख रहा है वो है जे, डी, एन, एस,
CH WAPMIK और F, ठीक है। और हाँ, H भी दिख रहा है मुझे, अगर मैंने नहीं बताया तो H भी है। तो ये सारे इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मैच किया है आपकी रिलेशनशिप से या आपके लव लाइफ से। और मुझे ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, जिस पे ज़्यादा लाइक्स होंगे मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे हो, ठीक है। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे हो, मैं ट्राई करूँगी। बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना लाइक करते हो, तो कैसे मुझे समझेगा, राइट। और उसके अलावा गाइज दो फुल मून्स आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, 1 तारीख को और 31 मई को, ठीक है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि एक मंथ में 2 फुल मून्स आते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आप अपने रिश्ते की हीलिंग कराना चाहते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप को हर बुरी नज़र से, नेगेटिविटी से बचाना चाहते हो, उसकी क्लेंजिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको फुल मून स्पेल करवाने चाहिए। और 5 तारीख को है 55 पोर्टल, जो रीसेट पोर्टल है। अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में एक रीसेट बटन दब जाए और रिलेशनशिप की एक फिर से एक न्यू बिगनिंग हो, आपके पार्टनर वैसे ही आपसे प्यार करे जैसे शुरुआत में करते थे, तो डेफिनेटली आपको ये पोर्टल स्पेल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब सारी जो डिटेल्स है आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी, जिसका नंबर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, या फिर आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।